दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 7 में हम देख चुके हैं ड्रामा के थर्ड में लीड टाइम की एंट्री हो चुकी थी और उसने पपाई को फैंस से तो बचा लिया था, पर ऑटोग्राफ के लिए वो पपाई को घूर रहा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं पपाई बैठी टाइम के साइन कर रही थी, तभी पूपा उसे मैसेज कर घर चलने को पूछता है, बट वो कहती है मैं काफ़ी बिजी हूँ तो तुम घर चले जाओ। वो कहता है इट्स ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। पूपा एक हर्ट वाला मास्क लेकर पपाई को देने जा रहा था, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तो पूपा कहता है मुझे अपनी फ्रेंड को कुछ देना है। गार्ड कहता है उसका नाम क्या है, मैं उसे दे दूंगा। पूपा कहता है पपाई, उसकी हाइट इतनी है, उसकी स्माइल बहुत ब्राइट है, सीधे सीधे बोलो तो वो बहुत क्यूट है। तो गार्ड उसका मास्क ले जाता है और फिर पपाई को देख कहता है क्या तुम ही पपाई हो। वो हंसती है तो कहता है तुम्हारी स्माइल तो सच में बहुत ब्राइट है, उसने सही कहा था, और मास्क देकर चला जाता है। तभी टाइम आकर कहता है तुम तो बिल्कुल मेरे ऑटोग्राफ की कॉपी कर लेती हो, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और हाँ, ऑटोग्राफ के साथ साथ सब फैंस को ये मास्क भी दे देना। वो हाँ करती है। वो पूछता है तुम ये सारे साइन कर लोगी। वो कहती है हाँ, अब मुझे पता चला कि तुम ऑटोग्राफ के लिए मना क्यों कर रहे थे। सॉरी, मैंने ये बात सोची नहीं। तो टाइम भी उन फोटोज़ पे साइन करने लगा था। वो उसे मना कर रही थी, पर वो फिर भी करने लगा था और कहता है पहले जैसा लग रहा है, जब मेरे बहुत कम फ़ैन थे तो मैं हर एक ऑटोग्राफ खुद से करता था। फिर वो पूपा वाला मास्क भी बाकी मास्क में रख देता है। पपाई उस मास्क को ढूंढ रही थी, पर वो फिर सब फैन गर्ल्स को ऑटोग्राफ और मास्क बांटती है। वहीं खड़ा पूपा पपाई को देख रहा था, पर उसे देख टाइम सोचता है मेरे मेल फैंस भी हैं। जाते वक्त टाइम पपाई को अपनी कार में घर छोड़कर आने का ऑफ़र देता है, पर पपाई कहती है थैंक यू, बट मेरा फ्रेंड ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है। तो टाइम चला जाता है। पूपा को देख फैन गर्ल्स उसे हैंडसम बोल रही थी, पर एक गर्ल के हर्ट मास्क लगा देख पूपा को लगता है कि वो पपाई होगी, पर वो तो कोई और लड़की थी। तो वो सॉरी बोलता है और फिर पपाई के आते ही उससे पूछता है तुम्हारा मास्क कहाँ है जो मैंने तुम्हें भेजा था। वो कहती है अच्छा, वो तुमने दिया था, और एक मास्क निकाल कर लगा लेती है। वो कहता है ये वो वाला नहीं है। वो कहती है सब सेम ही तो होते हैं, चलो घर चलो। वो कहता है वो सेम नहीं था, और मास्क लगाकर चला जाता है। रात में पपाई को वाबा का कॉल आता है, जो रोती हुई बताती है कि ताम मुझसे बात नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। पपाई कहती है तू रो मत, मैं पहले से जानती थी कि ता कैसा है, वो कभी नहीं बदल सकता। वो कहती है मैं भी ये जानती हूँ, पर उसे भूलना इतना आसान नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर ता को भी वाबा की याद आ रही थी, और देखता है कि वावा ने फाइल्स में उसके लिए नोट लगा रखे हैं आई मिस यू, एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है नेशन से हंक इज हुक्ड ऑन मी। ये एक बहुत ही क्यूट एंड फ्लफी लव स्टोरी है विद लॉट ऑफ कॉमेडी सीन्स। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे पपाई शूट की अरेंजमेंट करवा रही थी, तभी टाइम उसे बुलाता है। तो मैनेजर उसे कहता है इस बार कोई गलती मत कर देना। पपाई टाइम के पास आकर उससे काम पूछती है, बट वो कहता है मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम आज आई हो या नहीं, अब जाओ। वो गुस्से से चली जाती है, बट वो फिर से उसे बुलाकर कहता है मुझे भूख लगी है। तो वो उसके लिए लंच लेकर आती है, पर वो जो भी लेकर आती वो उसे मना कर देता, और बार बार उससे चीज़ें मंगवा कर उसे परेशान करने लगा। तो पपाई अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल कर रही थी, और हम देखते हैं टाइम पपाई में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। जब पूपा बुक शॉप में था तो दो बॉयज़ बातें कर रहे थे कि इस बुक की वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पटा पाया था। पूपा उनकी बातें सुन लेता है और उस बुक को देख सोचता है ऐसी सिर्फ एक ही बुक बची है, यानी ये सच में काम करती होगी, और वो बुक बाय कर लेता है। एक लड़की पपाई को आकर बताती है कि जो लड़की टाइम के साथ मॉडल बनने वाली थी वो अभी तक नहीं आई, और टाइम उसका वेट करने को मना कर रहा है, कहीं वो शूट बीच में छोड़कर ना चला जाए, तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। तभी टाइम आकर कहता है मैं जा रहा हूँ। पपाई परेशान थी और टाइम को रुकने के लिए मिन्नतें करने लगी थी। वो नहीं मानता तो कहती है
प्लीज़ शूट बीच में छोड़कर मत जाओ, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो काम ज़रूर करूँगी। वो कहता है ओके, क्या तुम मेरी हर बात मानोगी? प्रपाई तो हैरान थी, पर स्टाफ के कहने पे उसे हाँ करनी पड़ती है। फिर शूट के लिए टाइम प्रपाई को अपना रिहर्सल पार्टनर बनने को कहता है। वो पहले तो मना करती है, बट फिर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है और टाइम के साथ रिहर्सल शूट करती है। इतने में वहाँ फीमेल मॉडल आ जाती है, जिसने आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था और कहती है मेरी जगह इस बॉनी को खड़ा क्यों कर दिया? टाइम कहता है अगर तुम सही समय पे आई होती तो इस बॉनी को तुम्हारी जगह खड़ा नहीं होना पड़ता। देन प्रपाई वाज लाइक बॉनी? वो कहती है मैं अब तो आगे हूँ ना, तो शूट स्टार्ट करो। पर टाइम जानबूझ के वॉशरूम चला जाता है और प्रपाई उसके पीछे पीछे। इधर पूपा, जिसे स्पाइसी सॉस से बदबू आ रही थी, फिर भी प्रपाई के लिए वो बाय कर लेता है। पूपा को जाते हुए टाइम देख लेता है और उसे याद आता है कि पूपा उसका मेल फैन है, तो खुद ही उसका फ़ोन मांगकर उसके साथ सेल्फी ले लेता है। बट पूपा वाज लाइक Wait a minute. Who are you? पूपा को जाते हुए प्रपाई देख लेती है, पर पूपा ने उसे नहीं देखा था और इतने में टाइम प्रपाई के पास आ जाता है और पूछता है तुम किसे ढूंढ रही हो? वो कहती है ऐसा लगा जैसे यहाँ मेरा फ्रेंड था। वो कहता है ये नहीं हो सकता, ज़रूर मेरे हैंडसम लुक की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा। पहले तो प्रपाई उसकी बातों में आ जाती है, बट फिर कहती है शूट स्टार्ट होने वाला है तो चलो। शूट के ब्रेक में प्रपाई टाइम को पानी देने आती है, तो वो उसे पिलाने को कहता है। वो पिलाने लगी थी, जो दूर से पूपा देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे थक के प्रपाई घर आती है, वो एक बुक पे बैठ गई थी। इनफैक्ट ये वही लड़की पटाने वाली बुक थी, तो उससे पूछती है क्या ये तुम्हारी है? पूपा भाग कर आ उसे बुक छीन लेता है। वो पूछती है तुम किस लड़की को पटाना चाहते हो? वो कहता है ये मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है, वो भूल गया था, और बुक लेकर भाग जाता है। रात में वो बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था लड़की को ऐसा गिफ्ट दो जिससे उसका दिल जीत सको। पूपा को याद आता है कि प्रपाई को कलरफुल और सॉफ्ट सी चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसे एक आइडिया आता है। मॉर्निंग में प्रपाई को पूपा का फ़ोन आता है। वो जैसे गेट खोल कर देखती है, पूपा उसके लिए गिफ्ट लेकर बाहर खड़ा था, तो वो पूछती है तुमने फ़ोन क्यों किया, गेट क्यों नहीं खटखटाया? वो कहता है उन्होंने कहा था बार बार कॉल करने को। वो कहती है उन्होंने किसने, तुम्हें कुछ कहना है? वो कहता है आज 14 मार्च है, ये लो गिफ्ट। प्रपाई सोचती है 14 मार्च यानी वाइट डे, और गिफ्ट लेकर खुश होती है। पर जब गिफ्ट खोलती है तो देखती है पिंक कलर के सॉफ्ट से पीलो पे जिस पे पाई लिखा था, तो पूछती है ये क्या है? वो कहता है तुम्हें पसंद आया? आज स्पेशल डे है, वर्ल्ड पाई डे, और आज आइंस्टीन का बर्थडे भी है। प्रपाई हैरान, और फिर देखती है पिलो की दूसरी साइड पे आइंस्टीन का फोटो भी है, तो कहती है वापस लो इसे, मुझे नींद आ रही है तो डिस्टर्ब मत करना। वो कहता है तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो गुस्सा होकर गेट बंद कर देती है। देन पूपा वाज लाइक उसे ये पसंद क्यों नहीं आया? प्रपाई को गुस्से में देख वावा रीज़न पूछती है, तो वो कहती है मुझे ना एक अजीब इंसान ने एक अजीब ही गिफ्ट दिया। वावा कहती है कौन है वो, क्या वो तुझे लाइक करता है? प्रपाई कहती है पागल हो गई क्या, ये इम्पॉसिबल है। वावा कहती है तो वो तुझे गिफ्ट क्यों देगा? एक लड़का एक लड़की को तभी गिफ्ट देता है जब वो उसे लाइक करे। वो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे लाइक करता होगा, वो तो हमेशा अपनी कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट में बिजी रहता है, पता नहीं उसे पता भी होगा कि नहीं कि लव होता क्या है। वावा कहती है कहीं वो तुझ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा? पर फिर ताकि बातें कर सैड होने लगती है। प्रपाई कहती है तुझे उससे ओवर हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता ता तेरे प्यार के लायक है। वावा ब्रेकअप से डर रही थी, तो वो कहती है कोई नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी। इधर ताप ने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी वावा आकर उसे बुलाती है। वो कहता है क्या तुम कल फ्री हो? पर वावा तो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। ता थोड़ा सैड था, पर फिर से अपने फ्रेंड्स के कहने पे बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। बट वावा प्रपाई से कहती है मैंने उससे ब्रेकअप किया तो मैं ही क्यों सैड हो रही हूँ। प्रपाई उसे हक करके कंसोल करती है और वो रो रही थी। पूपा के फ्रेंड्स बातें कर रहे थे कि ज़रूर प्रपाई पे ही पूपा का क्रश होगा, और मीना के बाहर जाते ही पूपा से पूछते हैं तुझे अपने लव वेरिएबल का पता चला? तेरा एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है? वो भी साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं, लव एक्सपेरिमेंट। पूपा कहता है ठीक ठाक चल रहा है।
फ्रेंड्स पूछते हैं फिर भी कैसा? रोमांटिक चीज़ ही, बताना कैसा? वो कहता है वो मुझे हेलो पूपा बाय पूपा करती रहती है। फ्रेंड कहता है तुझसे बेटर तो मेरा ही गार्ड के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होगा। तू इतना हैंडसम होकर लव में लूज़र क्यों है? पूपा पूछता है तो मैं वेरिएबल को समझने के लिए और क्या करूं? तभी मीना आकर कहती है वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ और नेचर देखना पड़ेगा। वैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर सबके सब चुप होकर बैठ जाते हैं। पूपा सोचता है प्रपाई का वेरिएबल उसकी बेस्ट फ्रेंड वावा है। वो ज़्यादातर वावा के लिए ही सैड और हैप्पी होती है। प्रपाई जैसी घर आती है, पूपा ने प्रपाई की पसंद का खाना बनाया था। वो खुश होती है पर फिर पूछती है तुम्हारे पास स्पाइसी सॉस कैसे आई? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मैंने ऐसी ले ली थी, तुम्हें खानी हो तो खा लो। तो वो मज़े से खाने लगती है। पूपा पूछता है तुम्हारी फ्रेंड कैसी है? प्रपाई कहती है फ्रेंड? कौन, वावा? तुम्हें भी पता चल गया कि वावा अपने ब्रेकअप की वजह से सैड है? वो कहता है हाँ, सैड से हैप्पी होने का एक ही तरीका है, अगर उसका रिप्लेसमेंट बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया जाए। प्रपाई कहती है क्या तुमने ये उसी बुक से पढ़ा है? किसी और की बुक से पढ़ना सही नहीं है। वो कहता है मैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा था, और उठ के चला जाता है। प्रपाई सोचती है एक्सपेरिमेंट? इनफैक्ट उसे वावा की वही बात याद आती है कि वो तुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो वो सैड होती है। पूपा और प्रपाई स्टार्टिंग वाला फर्स्ट शूट देखने आए थे। तो प्रपाई कहती है उस टाइम मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुमने मुझे छोड़कर उस गिफ्ट को बचाया था। वो कहता है पर आगे से मैं पहले तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो खुश होती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पूपा एक लड़की को डांट रहा है क्योंकि उसकी वजह से ही शूट रिलीज होने में डिले हो गया था। तो प्रपाई को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी और कहती है तुम हमेशा ही अपनी गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो, कब सुधरोगे? वो कहता है शायद मैं किसी की केयर करने के लायक नहीं। तभी तो सब मुझसे दूर चले जाते हैं। प्रपाई कहती है अभी भी लेट नहीं हुआ, अगर तुम सच में वावा को लाइक करते हो तो उसे जाने मत देना। वो थैंक यू करता है। वो कहती है इट्स ओके, तुम हमेशा मेरे फ्रेंड रहोगे। फिर ता पूपा और प्रपाई को बाय कर जाने लगा था। तो पूपा कहता है ता क्या तू मुझे वावा का नंबर दे देगा? ता हैरान था और प्रपाई को लगता है कि पूपा वावा को लाइक करता है। तभी वो कल रात उससे वावा के बारे में बात कर रहा था, तो सैड होती है। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।